वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो ये ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले ऑसिलेशन के 4 लेक्चर हो चुके हैं। पहले 3 लेक्चर में हमने ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात की। 4th लेक्चर जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हमने 30 न्यूमेरिकल्स डिटेल में सॉल्व किए। तो आज का जो लेक्चर है इट इज कंप्लीटली डेडिकेट विद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो ये लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड 9 न्यूमेरिकल इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, फिर टोटल एनर्जी देखेंगे, उसमें के पूरे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर आखिरी में इसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने अच्छे से देखी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या सीखा है कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसके अंदर एक इक्वेशन फॉलो होता है एंड दैट इक्वेशन इज F इज इक्वल टू -kx। F इज रिस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, k is constant and x is displacement of a particle measured from mean position। उसके बाद जो SHM होता है, SHM में 3 पोजीशन होते हैं। ये पोजीशन सेंटर वाली इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जहां पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स कितना होता है 0। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन निगेटिव। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू +a होती है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -a होती है। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? वेलोसिटी का इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? प्लस और माइनस a ओमेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0। निगेटिव एक्सट्रीम पर भी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? यहां पर होता है a ओमेगा स्क्वायर एंड इट इज माइनस, और यहां पर होता है -a ओमेगा स्क्वायर। यहां पर प्लस a ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ये प्लस क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेशन इधर है, और यहां पर ये माइनस क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेशन इधर है। एक्सेलरेशन इज अगेन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। नहीं आता ये चीजें तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से देख लेना आप। ओके, उसके बाद हमने इक्वेशन बनाया था SHM का। इक्वेशन कुछ ऐसे था बेटा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। याद आया? इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में दिया हुआ है। तो x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, a होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज टाइम, और फाई होता है ईपो ऑफ SHM, इनिशियल फेज जिसको बोलते हैं। अब पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है तो इनिशियल फेज 0, यहां से शुरू कर रहा है तो π/2, और पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से राइट जा रहा है तो फेज 0, इधर के लिए फेज 0, और इधर के लिए होता है पाई रेडियन। अगर इधर जा रहा है तो पाई रेडियन। यहां से पार्टिकल इधर जा रहा है तो इनिशियल फेज 0, यहां से पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है तो पाई, और यहां पर फाई कितना होता है? 3π/2। हमेशा याद रखना, ये जो फाई है जिसको हम ईपो ऑफ SHM बोल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2π के बीच होती है। ओके, 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा, और 2π से कम, 2π से कम। ये 0 और 2π के बीच में होती है फाई की वैल्यू। और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। और ये इस इतने को क्या बोलते हैं? इतने को बोलते हैं फेज ऑफ SHM। क्या बोलते हैं? फेज ऑफ SHM या एंगल ऑफ SHM। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा? जनरल इक्वेशन v इज इक्वल टू dx/dt। इसका डेरिवेटिव ले लो, a का a, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, और ओमेगा t का ओमेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। एक्सेलरेशन का कैसे होगा? dv/dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लो, a ओमेगा का a ओमेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई का ओमेगा t प्लस फाई, और ओमेगा t का डेरिवेटिव फिर से ओमेगा प्लस t का डेरिवेटिव 1, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस फाई का डेरिवेटिव 0, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है,
तो चलो इतनी चीजें आपको आती है ऐसा हम कंसीडर करेंगे, या फिर नहीं आती तो आपको बेटा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं इस लेक्चर में। तो ठीक है, इतना चीजें रिवाइज करने के बाद चलो शुरू करते हैं एनर्जीज ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एनर्जीज ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी। ठीक है, चलो तो पहली हेडिंग लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इधर से लिखेंगे, आपको अच्छे दिखेगा सारी चीजें। चलो तो फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिक से शुरू करेंगे, जिस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय के। जिस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/2 mv²। m इज मास, v इज वेलोसिटी या स्पीड बोल दो। ओके, बट मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला एसएचएम में क्या होता है? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। बहुत बढ़िया, तो ये पूरी वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इन ब्रैकेट प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का होल स्क्वायर। v² है ना, ठीक है, इसको सॉल्व करो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m का m मतलब मास, प्लस का भी स्क्वायर प्लस माइनस का भी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा a² माइनस x²। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये जो मैं लिखा यहां पर, मैंने जो इक्वेशन लिखा ये है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a² माइनस x²। m इज मास, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a इज एम्पलीट्यूड, x इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, सिंपल सी चीज है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, हमारे पास एक चीज है, एक कांस्टेंट है k/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर के जगह k की वैल्यू पुट कर सकते हो। व्हाट इज k? k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, सो वी विल गेट इक्वेशन एज काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 1/2 इस m ओमेगा स्क्वायर के जगह k रख दो, k इन ब्रैकेट a² माइनस x²। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आगे क्या करेंगे बेटा, हम मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका इक्वेशन भी हम इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो तो एसएचएम में हमारे पास क्या होता है बेटा, एसएचएम में हमारे पास 3 पोजीशन होते हैं, बराबर ना? कितने पोजीशन होते हैं? 3 पोजीशन। तो एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, एक निगेटिव होता है और मिडल वाला मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये है हमारी मीन पोजीशन, एमपी मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। चलो ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x इज इक्वल टू 0, यहां पर x इज इक्वल टू प्लस a और यहां पर x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, चलो अब सबको पता है वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, मीन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल जाकर कुछ देर के लिए, बहुत कम टाइम के लिए लेकिन कुछ देर के लिए ठहरता है, तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0। सबको पता है यहां पर वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। यहां पर वेलोसिटी कैसी होती है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी यहां पर। ठीक है, चेक करेंगे। चलो तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 रखो, मतलब एट मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, तो 0 इसमें वैल्यू रखो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a² माइनस
x की जगह 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ka²। ठीक है, सो दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है, मीन पोजीशन पे। सिंपल सी चीज है, बिकॉज सबको पता है वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मैक्सिमम कहां पर होती है, मीन पोजीशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी पे कैसी होगी, मैक्सिमम कहां पर, मीन पोजीशन पे। अब एक्सट्रीम पे चले जाओ तो k इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट a² माइनस x के जगह a प्लस a² का स्क्वायर a²। तो a² माइनस a² कैंसिल, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ये मिनिमम। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। तो मिनिमम कितनी, 0। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो यहां पर कैलकुलेट करो, k इज इक्वल टू 1/2 ka² माइनस, अब ये k कैपिटल K है और ये स्मॉल k मान लेंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी, चलो ठीक है, k के बजाय हम क्या करेंगे, इसको ke यूज करेंगे, k कंफ्यूज हो जाएगा ना आपको, चलो ठीक है, ke यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, काइनेटिक एनर्जी ke, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो के ओवरलैप हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे वर्ड, k/m इज इक्वल टू ओमेगा, k इज ओके, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, वो k और k में कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड अगेन दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो क्या समझ में आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पर चेक करो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 ka², और अब यहाँ पर x² है ना, तो माइनस a का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस a² होता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। तो क्या करेंगे हम, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और y एक्सिस पे एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ कैसे आएगा देख लेना। तो ये हमारी मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, ये डिस्प्लेसमेंट और ये एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल दो, चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पर निगेटिव एक्सट्रीम, x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू +a। ठीक है, तो क्या है डेटा अपने पास, जब आप मीन पोजीशन पे होगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 ka²। अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चले गए तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, तो यहाँ पर आएगा। और निगेटिव एक्सट्रीम पे चले जाओगे तो x इज इक्वल टू -a, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अब इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इन SHM काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिखो, इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन, इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोला कैसे होता है, ऐसे होता है, पैराबोला इज लाइक दिस। तो इन्वर्टेड पैराबोला मतलब इसको उल्टा कर दो ना, तो ये इन्वर्टेड पैराबोला है। ओके, तो ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट इज इन्वर्टेड पैराबोला। कैसे, इन्वर्टेड पैराबोला। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम देखेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या पता लगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0। लॉजिकली भी आप सोचो ना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसे होती है, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे होगी, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसे होती है, 0।
स्पीड कैसे होती है 0, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे 0, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये सारे का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, a स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। फटाफट एक बार बताओ, k कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, a एम्पलीट्यूड, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इज इनिशियल फेज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखो ना यहाँ पे टाइम है, इन टर्म्स ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इस केस को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और क्या करेंगे, इफ particle start from mean position, ऐसा मान लेंगे कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से, तो फाई कितना आएगा 0, फाई विल बी 0। तो फाई अगर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब एक चीज समझो, मान लो ये हमारा SHM हो रहा है, ठीक है, ये SHM, ये मीन पोजीशन है, दिस इज माय मीन पोजीशन, MP मीन्स मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पर टाइम कितना है 0, शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगेगा T/4, समझ में आया, T/4, बिकॉज 1 2 3 4 इसको लगता है टोटल टाइम पीरियड, मतलब 4 मूवमेंट मतलब एक ऑसिलेशन होता है, तो इसको टोटल टाइम कितना लगता है T/4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए T/4, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए T/2, मतलब टोटल टाइम ये और ये, मतलब जाके आने के लिए T/2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए 3T/4, और फिर से कितना यहाँ पर आने के लिए कंप्लीट हो गया T। देखो टाइम कैसा कंप्लीट हुआ, शुरू में टाइम कितना था 0 से लेके T/4 से T/2, आधा ऑसिलेशन होगा ना, हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट, फिर 3/4 ऑसिलेशन 3T/4, फिर उसके बाद T, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, ओके, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो कैसे आएगा देख लो, दिस इज माय टाइम एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टाइम एक्सिस, ओके, और दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0, समझ में आया। चलो देखो, तो टाइम प्लॉट कर लूंगा मैं, पहले हमने शुरुआत की 0 टाइम से, 0 के बाद कितना हुआ T/4, उसके बाद T/2, उसके बाद 3T/4, और उसके बाद T। तो जब मेरा टाइम 0 है, उसके बाद T है 0 है, T/2 है और T है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है, काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, कितनी है मैक्सिमम, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 k a स्क्वायर, ओके। और जब मेरा टाइम T/4 है, उसके बाद 3T/4 है, T/4 और 3T/4 है, तो मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे हूँ, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है,
तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है? काइनेटिक एनर्जी है मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 0। ठीक है, तो जब मेरा टाइम 0 है तो मैं मीन पोजीशन पे हूं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। इस एक्सिस को, इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने प्लॉट की है, इसको हम बोलेंगे 1/2 KA²। तो जब मैं 0 से शुरू किया तो मीन पोजीशन पे था, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 KA², मतलब यहां पर हूं मैं। ओके, तो जैसे ही मेरा टाइम T/4 हो गया, मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी वहां पर 0, तो दूसरा पॉइंट ये आया। तो T/4 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? T/2। T/2 पे आने पर मैं एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे हूं, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? मैक्सिमम होगी। फिर मैं निगेटिव एक्सट्रीम पे गया, तो एक्सट्रीम पे जाने पर फिर मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फिर से मैं वापस आ गया, मेरा एक पीरियड कंप्लीट हो गया SHM का, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? मैक्सिमम हो गई। अब ये ग्राफ कैसे आएगा देख लो, ये ऐसे होगा। नाउ दिस विल बी लाइक दिस ब्यूटीफुल ग्राफ्स एंड दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो SHM ने एक पीरियड पूरा किया, तो काइनेटिक एनर्जी ने कितने पीरियड पूरे किए? 2, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये हो गया टाइम T' काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये हो गया टाइम T'। ठीक है, तो T' इज पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो पीरियोडिक इन टाइम। काइनेटिक एनर्जी इज पीरियोडिक इन टाइम, और स्पेस में भी पीरियोडिक है, स्पेस में भी पीरियोडिक है और टाइम में भी पीरियोडिक। देखो ना, यही चीज ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, इसके आगे ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज पीरियोडिक इन टाइम। अब T' क्या है? टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, अब ये चीज मुझे रब करनी है, स्पेस चाहिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर हम आ गए कि काइनेटिक एनर्जी इज पीरियोडिक इन स्पेस, पीरियोडिक विथ स्पेस एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम। टाइम के साथ भी पीरियोडिक है और स्पेस के साथ भी पीरियोडिक है। अब हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM की बात करेंगे। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था और टाइम का ग्राफ था, ये कैसे? पीरियोडिक है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी इज पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कैसे? पीरियोडिक है। ठीक है, अब देखो, T इज इक्वल टू 2T', ग्राफ से देखो ना, T इज इक्वल टू T' प्लस T', 2T'। व्हाट इज T? पीरियड ऑफ SHM। एंड व्हाट इज T'? पीरियड ऑफ या पीरियोडिक टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ T के जगह क्या रख सकते हो? 1/f इज इक्वल टू 2 का 2, T' की जगह क्या रख सकते हो? 1/f'। तो f' इधर, f इधर, तो f' इज इक्वल टू 2f, f' इज इक्वल टू 2f। व्हाट इज f'? फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज f? फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। तो अगर SHM की फ्रीक्वेंसी f है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2f। ओके, दोनों साइड को 2π से मल्टीप्लाई करो, 2πf' इज इक्वल टू 2 इंटू 2πf। 2πf' की जगह ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा। सो व्हाट इज ओमेगा डैश? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई, अच्छे से नोट कर लो इसको। हो गया, चलो ठीक है। तो यहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई खत्म। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। देख लो, बार बार लिखते जाओ, ये डेटा दिमाग में बैठेगा तो क्वेश्चन बहुत आराम से और इजीली बन जाएंगे। ठीक है, देखो, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे समराइज करोगे? काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/2 K इन ब्रैकेट A² माइनस x²। यह इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फॉर्मूला क्या है? 1/2 K A² cos² ओमेगा t। 1/2 K A² cos² ओमेगा t, ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी f' है तो इट इज ट्वाइस ऑफ f।
अगर SHM की फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस f, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा है, इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। जब आप मीन पोजीशन पे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम 1/2 k² ठीक है। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ओके। एंड इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम देन इट विल बी कम आउट लाइक दिस, ठीक है। तो जब टाइम जीरो होगा, मतलब मीन पोजीशन पे से स्टार्ट करने के बाद टाइम जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट इज 1/2 k² और जब टाइम t/4 होगा तो एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो 0, t/2 पे आधा ऑसिलेशन हो जाएगा, फिर 3t/4 और फाइनली t। तो देखो ना, एक टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी के 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइकिल्स काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा है इन कंपैरिजन टू SHM। SHM की एक साइकिल इतनी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के कितने साइकिल हो गए, 2 साइकिल हो गए। तो जो फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होगी, किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो जितनी चीजें हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ी, अब वही चीजें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पहले तो एक बेसिक चीज समझो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्स कैसे होना चाहिए, कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसका डिटेल आपको मिलेगा वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में। सिंपल बता देता हूं, जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, अच्छे से सुनो, जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसी की होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक एक चीज समझो, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिजिक्स में क्या डिफाइंड है फिर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी एक पॉइंट की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करनी होगी तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और उस रेफरेंस पॉइंट की कुछ पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करनी पड़ेगी और दोनों का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, देखो हमारे पास जो फोर्स है SHM के अंदर, फॉर SHM वी हैव फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू -kx। तो इस फोर्स का वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ के, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हेंस इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अभी कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, वैसे ही स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या डिफाइन होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, ओके। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी एक पॉइंट के पास की पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में क्या डिफाइन है, इन फिजिक्स डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, डेल्टा यू इज डिफाइंड, डेल्टा यू इज डिफाइंड। और क्या फॉर्मूला है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक फॉर्मूला याद रखो और इस फॉर्मूले का प्रूफ और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वर्क एनर्जी पावर में मिलेगा। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है, किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतनी चीजें समझने के बाद हम शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। अब चलो लिखो, हेडिंग लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय बेटा U, ठीक है। चलो,
तो हम मान लेते हैं एक पार्टिकल है हमारे पास जो SHM कर रहा है, दिस इज माय मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, आई एम गोइंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू दिस पोजीशन। अब ये पॉइंट की मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, तो ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, x इज इक्वल टू x, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू x, या फिर चलो x डिस्टेंस पे है, ओके, ये जो डिस्टेंस है मेरा, दिस डिस्टेंस इज x। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता करनी है, तो मैं इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट की, सिंगल पॉइंट की अगर पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं कर सकता तो क्या पता कर सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकता हूं। तो मैं ये रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मैं कितनी मान लूंगा, u0, और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, u, कितनी है, u, ठीक है। तो आई कैन फाइंड डेल्टा यू बाय द प्रोसीजर। कैसी प्रोसीजर है देखो, तो यहां से मैंने शुरू किया, यहां तक गया मैंने, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी u मुझे पता करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, F इज इक्वल टू kx, ओनली मैग्नीट्यूड ना, फोर्स कितना लगेगा, kx, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है देखो, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट जस्ट डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इसको कर लूंगा मैं du, डेल्टा को d लिख सकते हो, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw, ओके, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आप कंजर्वेटिव फोर्स कंसीडर कर लेना, du इज इक्वल टू माइनस dw, ओके। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट ऑफ du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dw। अब हम क्या करेंगे, यहां वाले पार्टिकल को स्मॉल एलिमेंट dx से डिस्प्लेस करेंगे, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx से डिस्प्लेस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये, ओके। फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, ये, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री, आराम से समझो हम। तो कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेट करना है, देखो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक के लिए, तो ये पॉइंट की एनर्जी कितनी है, u0, और ये पॉइंट की एनर्जी कितनी है, u। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ du फ्रॉम, सॉरी अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, चलो काय को स्टेप बढ़ाना, ठीक है। तो du का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, du का इंटीग्रेशन आ जाएगा u, कहां से लेकर कहां तक, ये इंटीग्रेशन आएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है u0, मतलब मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी मान रहे हैं, u0। कई बुक में इसको 0 मान के चलते हैं, तो कई बार 0 होता है, कई बार नहीं भी होता है, तो हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं, u0 से लेकर u तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, ये माइनस बाहर ले लेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो अब दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डिस्प्लेसमेंट, f की वैल्यू क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड kx, f का मैग्नीट्यूड कितना है, kx, dx का dx। अब डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, cos ऑफ 180। अब कई बुक में इसको माइनस kx रख देते हैं, तो cos थीटा लेने की जरूरत नहीं, cos 180 कितना होता है, -1, दिस माइनस माइनस प्लस, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x kx dx। तो क्या करेंगे, k कांस्टेंट बाहर ले लो, x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू x, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, u माइनस u0, अपर लिमिट u माइनस u0 इज इक्वल टू k का k इन ब्रैकेट x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x स्क्वायर बाय 2, अब सबको पता है x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू x। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज हम ये डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 से लेके x, लिमिट है ना, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये k का k बाय 2, ये 2 बाहर लिख सकते हो आप, अपर लिमिट x रखो पहले, x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये u माइनस u0 इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर प्लस u0, एंड व्हाट इज u0, u0 इज पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो कई बार क्या दे देता है, u0 इज इक्वल टू 0, रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लेते हैं, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो मीन पोजीशन पे है वो कितनी है, u0, कितनी है, u0,
ठीक है, चलो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हो गई? इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, कोई टेंशन नहीं। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम रखेंगे, 2 मिनट में इसका फॉर्मूला आ जाएगा और इसके ग्राफ भी प्लॉट करेंगे फिर। तो पहले क्या कर लेंगे, चलो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। किसका? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, फिर टाइम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया SHM की सिस्टम। ये है हमारी मीन पोजीशन, MP फॉर मीन पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? -a। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? +a। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो, हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे। U0 कितना लेंगे यहाँ पर? U0 लेंगे 0। ठीक है, तो U0 अगर 0 लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला वेरीडे? U = 1/2 kx²। तो मीन पोजीशन पे x कितना है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम हियर। ठीक है, अब ये सारी चीज एक अजम्पशन पे चल रही है कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। लेकिन हर बार इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्या? नहीं। तो SHM करते वक्त इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? मिनिमम। अब ये मिनिमम मतलब 0 भी हो सकती है या U0 भी हो सकती है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि U0 कितना है? 0। ठीक है, अब अगर आप यहां पर आ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी U = 1/2 kx², x इज +a² का स्क्वायर a²। तो ये क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ओके, और अगर -a रखोगे तो U = 1/2 k -a², मतलब U = क्या हो जाएगा? 1/2 kA²। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब हर बार 0 नहीं होती। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पॉइंट की इनिशियल एनर्जी कितनी है? 0। U0 रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो पैराबोला आएगा। कैसे पैराबोला आएगा देख लो। दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस। x एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे और y एक्सिस पे हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं मीन पोजीशन पे हूं मतलब 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ओके, अब जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जाऊंगा x = +a और यहां पर क्या आ जाएगा? x = -a। तो इस लाइन को हम क्या मान लेंगे? इस लाइन को हम मान लेंगे 1/2 kA²। तो मीन पोजीशन पे एनर्जी कितनी? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी कितनी? 1/2 kA²। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी कितनी? ये पॉइंट आ जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी कितनी? 1/2 kA²। तो इसको कैसे प्लॉट करोगे? विल प्लॉट लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM is पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और काइनेटिक एनर्जी कैसे था? इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे? पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मान लो इस रेफरेंस पॉइंट की एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, इफ U0 is not equal to 0, मतलब एक चीज समझो, इन SHM इट इज गारंटी दैट काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। In SHM, it is guarantee that kinetic energy at extreme position is 0 because speed is 0. But it is not guarantee that potential energy at mean position is 0. Sometime in some books or in some question, it is assumed that potential energy at mean position is 0. अगर नहीं होगी तो क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे आएगा, because ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये U0 होगी वैल्यू। क्या होगी? U0। ओके, तो ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी जब U0 0 नहीं है, 0 के बजाय थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ग्राफ सही है, ये भी ग्राफ सही है, डिपेंड करता है आपने अज्यूम क्या किया है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हो गया? चलो ठीक है, अब देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम।
अब हम रफली एज्यूम करते हैं कि जो मीन पोजीशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ओके, तो चलो U पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx²। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ। दिस इज इक्वेशन। ये वैल्यू यहां पर पुट करो। U इज इक्वल टू 1/2 k x² मतलब a sin ओमेगा t प्लस फाइ होल स्क्वायर। सो U इज इक्वल टू 1/2 k a² sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ। सो दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, साइन स्क्वायर 1/2 k a² sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर से हमें SHM के सिस्टम में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना है, 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, t/4। वापस आया, टाइम कितना लगा, t/2। फिर कितना टाइम हो गया, 3t/4। फिर से वापस चला गया तो टाइम कितना हो गया, t। एक साइकिल कंप्लीट, 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है 0। ओके, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या U0 भी 0 है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू 1/2 kA² विच इज मैक्सिमम। कितना, मैक्सिमम। और यहां पर भी कितनी है, U इज इक्वल टू 1/2 kA²। ये भी कितना है, मैक्सिमम। ओके, आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। समझो अपने पास क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग को अगर आपने पार्टिकल अटैच करके ऐसे खींचा तो अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है। ओके, तो का ये होगा सिचुएशन, इसकी सिस्टम होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले ये समझ लो कि जब टाइम 0 है, उसके बाद t/2 है और t है 0। अगर पोजीशन कौन सी है, अगर ये मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है। ओके, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, इफ फाइ इज इक्वल टू 0, क्या, फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन है तो फाइ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, U इज इक्वल टू 1/2 k a² sin स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, तो टाइम जब मेरा 0, t/2 और t है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और 0 है। ओके, t/2 t और 0, t/2 t और 0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और जब मेरा टाइम कितना है, t/4 या 3t/4 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और कितनी है, 1/2 k a²। ओके, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और कितनी है, 1/2 k a²। अब यही चीज अगर मैं ग्राफ से बताऊं तो कुछ ऐसे दिखाई देगी। देखो आराम से देखो, तो ये मेरा टाइम एक्सिस है। टाइम कितना, 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड फाइनली t। यहां पर एक लाइन मार्क कर लेता हूं मैं, रेफरेंस लाइन, और ये लाइन है मेरी 1/2 k a² की। ठीक है, तो जब मेरा टाइम 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा। टाइम 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। टाइम t/4 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर टाइम t/2 पे 0, 3t/4 पे मैक्सिमम, फिर 0। एक ब्यूटीफुल से कर्व्स आएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, तो सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, इसके लिए टाइम कितना लगा, t', इसके लिए टाइम कितना लगा, t'। तो दिस t' इज पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। पोटेंशियल एनर्जी भी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो एक पीरियड में, SHM के एक पीरियड में इसके 2 पीरियड हो रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 2t'। t इज पीरियड ऑफ SHM, t' इज पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर f फ्रीक्वेंसी है SHM की और f' फ्रीक्वेंसी है पोटेंशियल एनर्जी की, तो f' और f में रिलेशन क्या होगा, 2f, सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी। वहां पर वो चीजें मैंने आपको समझाई अच्छे से। देखो ना, इसकी वाइब्रेशन ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एज सेम एज दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ
टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? एडिशन होगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, देखो आराम से समझो। तो हमने काइनेटिक एनर्जी सीखी, पोटेंशियल एनर्जी सीखी, अब देखेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। ओके, देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई? काइनेटिक एनर्जी आई 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आया 1/2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t इन टर्म्स ऑफ टाइम, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन phi इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आया 1/2 k x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, provided that assuming that potential energy of mean position is 0। और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आया इन टर्म्स ऑफ टाइम 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड दैट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्रोवाइडेड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन phi इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन पोजीशन पे पार्टिकल का फेज कितना होता है? 0 होता है। अब क्या करना है? हमें टोटल एनर्जी पता करनी है। ओके, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। टोटल एनर्जी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो पहले चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 1/2 k, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 1/2 k कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसल। तो एनर्जी आई 1/2 k a स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। वाई? बिकॉज k की जगह क्या रख सकते हो? k बाय m इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? m ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को देखोगे, मास कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। अब अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस ए। तो ये लाइन है हमारी, दिस इज लाइन ऑफ 1/2 k a स्क्वायर। जब आप मीन पोजीशन पे जाओगे, ये टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। मीन पोजीशन पे जाओगे तो x इज इक्वल टू 0 होगा। अब इस इक्वेशन में x है ही नहीं, तो काइनेटिक तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 k स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे भी 1/2 k स्क्वायर और निगेटिव एक्सट्रीम पे भी 1/2 k स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। यहां से क्या कंक्लूजन निकला? टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन SHM, विथ रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट इन SHM। और इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? कांस्टेंट का ग्राफ होता है। ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब चेक करेंगे क्या टाइम के हिसाब से टोटल एनर्जी बदलती है। तो टाइम के हिसाब के लिए टाइम के इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। अभी तक हमने क्या किए? डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन यूज किए। ठीक है, सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इन टर्म्स ऑफ टाइम चेक करेंगे हम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम कितना है? 1/2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। 1/2 k स्क्वायर 1/2 k स्क्वायर कॉमन, 1/2 k a स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t 1। तो एनर्जी कितनी आई? 1/2 k स्क्वायर। सेम वैल्यू आई विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें k कांस्टेंट, a कांस्टेंट, इट इज अगेन अ कांस्टेंट। तो
तो अब की बार अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ फाइंड आउट करो टाइम वर्सेस टोटल एनर्जी, तो टाइम कितना भी होने दो, टाइम कितना भी होने दो, टाइम कैसे हमेशा, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, याद रखो। तो ग्राफ अब इधर नहीं आएगा, 0, T/4, T/2, 3T/4 और फाइनली T। तो हर टाइम पे काइनेटिक टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1/2k², 1/2k²। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टोटल एनर्जी देखो SHM की फ्रीक्वेंसी, SHM की फ्रीक्वेंसी f है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2f, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2 ओमेगा। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी 2f और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 2 ओमेगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कितना, 0, चेंज ही नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, चलो ठीक। तो यहां तक हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का सारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है खत्म। ओके, अभी मुझे टाइम चेक करना पड़ेगा लेक्चर का, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कि इस लेक्चर में न्यूमेरिकल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो टाइम कितना होगा 51 मिनट्स, तो इस लेक्चर में तो न्यूमेरिकल नहीं हो सकते भैया, तो न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में ले लेंगे, लेकिन इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहली चीज तो एवरेज एनर्जी SHM डिस्कस करेंगे हम, एवरेज एनर्जी इन SHM, इन SHM फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ओके, तो जो एवरेज होता है, एवरेज के लिए सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ये सिंबल होता है एवरेज, सिंबल ऑफ एवरेज, सिंबल ऑफ एवरेज। अब किसी बुक में आपको ऐसे दिखाई दे तो इसका मीनिंग क्या होगा, एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स। और एक चीज याद रखो, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है वन कंप्लीट साइकिल के लिए 1/2 फॉर वन पीरियड, फॉर वन पीरियड, और वन साइकिल के लिए ये कितना होता है, वन पीरियड के लिए 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है 1/2, 1/2 हो गया। चलो अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का एवरेज निकालेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल। चलो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नंबर ए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 K² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी में क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब जो कांस्टेंट होता है उसका एवरेज वही चीज होती है, जो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये 1/2 Ka² कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अभी बताया मैंने, एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2, तो कितना आएगा ये 1/2 Ka² 1/2 Ka² इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/4 Ka²। हमेशा याद रखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 1/2 Ka², या फिर K की जगह m ओमेगा स्क्वायर रखो, K/m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट K इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, सो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर A²। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ कंप्लीट साइकिल। अब करेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी देखो B, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, अज्यूम करेंगे कि मीन पोजीशन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो 1/2 Ka² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यों साइन स्क्वायर, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो ये कॉमन कांस्टेंट चीज बाहर ले लो, 1/2 Ka² एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज कितना होता है 1/2, अभी बताया मैंने आपको, तो 1/2 Ka² इंटू 1/2 दैट इज
1/4 ka² if u0 is equal to 0। ओके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन इज 0। अगर नहीं है 0 तो क्या आएगा 1/2 ka² प्लस u0, 1/2 ka² प्लस u0। ठीक है, और टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अब जो फंक्शन कांस्टेंट होता है उसका एवरेज उसी के इतना होता है, मतलब 1/2 ka²। अगर क्या है u0 0 है और u0 0 नहीं है तो 1/2 ka² प्लस u0। u0 इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अब इसमें और एक चीज मैं ऐड करवा देता हूं आपके लिए, दोनों ग्राफ मिक्स करेंगे हम। किसके किसके? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ कैसे बनेंगे देख लो। ओके, देखो अब चलो यहां पर हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम कैसे होगा समझना। तो ये है मेरा एक्सट्रीम पोजीशन, ये है मेरा एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज माय मीन पोजीशन। ओके, दिस इज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो एक्सट्रीम पोजीशन में एक निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना 0, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट -a, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट +a। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ke इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a² माइनस x²। तो x की जगह -a रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 0, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1/2 k a², 1/2 k a², x की वैल्यू 0 तो ये निकल जाएगा। तो ये कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 0। दो तरीकों से याद रख सकते हो, या तो x की जगह +a रखो 0 हो जाएगा, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है तो भी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 k x²। अज्यूम करके चलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, इस पॉइंट पे बस 0 पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अजम्पशन है वो। ओके, 1/2 k x²। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/2 k a² जो कि मैक्सिमम होगी। यहाँ पर भी कितनी आएगी 1/2 k a² जो कि मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0, बिकॉज x कितना है 0, तो x से 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ये सारी चीज अगर आप एक ही ग्राफ में बताना चाहते हो तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। चलो थोड़ा इधर ले लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पर x कितना है 0, यहाँ पर x कितना -a, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, x इज इक्वल टू +a। और एक स्टैंडर्ड लाइन ले लेंगे हम, तो ये आ गई एनर्जी। ठीक है, इस पे एनर्जी लेने वाले हम, एनर्जी। ओके, तो ये लाइन किसकी है 1/2 k a² की। तो देखो अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 है, सॉरी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम मतलब 1/2 k a², एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो ये मेरा ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का। ये क्या है, इन्वर्टेड पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला। अब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है। तो एक चीज याद रखना, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। अब किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे दोनों एनर्जी का एडिशन टोटल एनर्जी जितना होगा। तो जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन दोनों का एडिशन कभी भी चेंज नहीं होता। ये ग्राफ किसका है, टोटल एनर्जी का। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ kinetic energy, which implies that it is maximum at mean position, minimum at extreme position. And this is the graph of potential energy, which shows that it is minimum at mean position and extreme position पे वो maximum होती है। और एक चीज याद रखो, it is guaranteed that
potential energy, sorry, it is guaranteed that kinetic energy is 0 at extreme position, but it is not guaranteed that potential energy is 0 at mean position. उसको अज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब जैसे हमने दोनों एनर्जी का ग्राफ मिक्स किया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही दोनों एनर्जी का ग्राफ मिक्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो ठीक है, तो फिर से आपको एसएचएम की सिस्टम लेनी पड़ेगी। ये आ गई एसएचएम की सिस्टम। ओके, दिस इज द सिस्टम। ओके, तो यहां पर टाइम कितना, मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस a। तो यहां पर टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0, यहां से यहां तक गए 1/4 टाइम लग गया, फिर वापस आ गए, आधा टाइम खत्म हो गया, इधर आ गए 3/4 टाइम खत्म हो गया, और इधर चले गए, टाइम कंप्लीट हो गया, कैपिटल टी, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अज्यूम करके चलते हैं 0। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना 1/2 k² सेम चीज़ यहाँ पर होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना 1/2 k² एंड काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है। अब ये दोनों ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसे आएंगे। अब टाइम का ग्राफ निगेटिव एक्सिस पे क्यों नहीं आएगा, बिकॉज टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम नेवर बी निगेटिव। तो टाइम कौन कौन से लेंगे हम, 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड फाइनली t। ये एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, तो एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे हम, ये टोटल एनर्जी वाली लाइन है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल एनर्जी वाली लाइन है 1/2 k²। तो जब टाइम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, टाइम 0 होने पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। फिर t/4 पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, t/2 पे मैक्सिमम, 3t/4 पे 0, फिर से मैक्सिमम। So this is the beautiful pattern or beautiful graph of kinetic energy with respect to time. अब potential energy क्या है, मीन पोजीशन पे 0, तो यहाँ से शुरू हुआ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, तो ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, तो इसका ग्राफ ये देखो कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न बन गया, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ potential energy versus time, this is the graph of kinetic energy versus time. It shows that kinetic energy is periodic function of time, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगर ये वीडियो यहीं पर खत्म हो गया तो 2 अलग वीडियो होंगे, थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन, और वीडियो के आगे दिखाई दे रहा है टाइप, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल इसमें ही आए, ठीक है। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।